23 अगस्त को जैसे ही भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, भारत ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए 23 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई थी। दरअसल इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद की जमीन पर उतारा है, जिन्हें विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरता है जब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाता। इसलिए इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 सितंबर तक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिन तक बताई है। एक सवाल यह भी है कि विक्रम और प्रज्ञान की मिशन लाइफ सिर्फ 14 दिन लंबी ही क्यों है। इसकी वजह विक्रम और प्रज्ञान का सौर ऊर्जा पर आधारित होना है। ये दोनों सूरज की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करके अपना काम करते हैं। अगर आपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें देखी हैं तो आपका ध्यान उन पर लगे सोलर पैनल पर तो गया ही होगा। विक्रम लैंडर को 3 तरफ से सोलर पैनल से ढका गया है ताकि उसे हर हालत में पर्याप्त रोशनी मिल सके। लेकिन ऐसा सिर्फ अगले 14 दिनों तक ही संभव है, क्योंकि 14 दिन के अंदर चांद का ये हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन जितना लंबा होता है। चांद पर 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो 5 या 6 अगस्त तक ढल जाएगा। इसके बाद चांद पर तापमान में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है जो पृथ्वी को रात के वक्त गर्म रखता है। ऐसे में चांद पर सूरज उगने और ढलने के साथ तापमान में बेहद तेज़ी के साथ भारी अंतर आता है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज ढलने के साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसे में इस तापमान पर इन सिस्टम्स का सुरक्षित बने रहना संभव नहीं है। हालांकि 14 दिन लंबी अंधेरी रात के बाद चांद पर एक बार फिर सूरज उगेगा, लेकिन क्या सूरज की रोशनी एक बार फिर प्रज्ञान और विक्रम में नई जान फूंक पाएगी? इसरो वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इस तापमान पर इनके सुरक्षित बचे रहने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है अगर ये सिस्टम सुरक्षित बने रहते हैं तो ये 14 दिन बाद चांद पर दिन होने यानी सूरज की रोशनी आने के साथ दोबारा सक्रिय हो सकते हैं और एक बार फिर काम शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और वो दोबारा काम करना शुरू नहीं करते हैं तो भी विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।